जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग से उपचार। सत्संग का अर्थ सत्य सुसंगत होता है। सारांश में लाभकारी श्रवण भी कहा जा सकता है। गुरु जी के सत्संग में प्रत्येक भक्त सत्संगी है, जिसमें दुखियों को संदेश देने की क्षमता है। यह चकित करने वाली घटनाएं नहीं है। यहाँ पर श्रोताओं को लगता है कि सुना जा रहा प्रवचन उनकी ही आप बीती है। यह एक ऐसे ही सत्संग की कथा है। श्री अरुण सहगल सिर से खून के थक्के के कारण चिकित्सालय में प्रविष्ट हुए थे। उन्होंने कभी गुरु जी के दर्शन नहीं किए थे। एक भक्त जो सहगल को जानते थे, उनसे मिलने पहुंचे और वार्तालाप में उन्होंने गुरु जी का वर्णन करना आरंभ कर दिया। वे स्वयं में एक सत्संग था। सहगल द्वारा सत्संग सुनने के पश्चात चिकित्सकों ने कहा कि वह खून का थक्का मस्तिष्क के अकर्मणीय क्षेत्र में चला गया है। यह चमत्कार सुनने के बाद उस भक्त ने सहगल को बताया कि उन पर गुरु जी की कृपा हुई है और अब उनको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तथापि रोगी ने इसकी उपेक्षा करी और समझा कि यह गुरु कृपा नहीं अपितु संयोग है। अगले दिन ही चिंतित चिकित्सक ने सहगल को बताया कि मस्तिष्क को जाती हुई एक नस में बहुत अधिक खून के थक्के हैं। तुरंत गंभीर करने की आवश्यकता है। उन्होंने चिकित्सा पद्धति का वर्णन करते हुए बताया कि वह बहुत संकटपूर्ण होगी। रोगी और उनका परिवार उस समय व्यग्र हो गए और गुरु जी से सहायता के लिए विनती करने लगे। चिकित्सालय से अवकाश प्राप्त करने के बाद उन्होंने परिवार सहित गुरु जी के पास आना प्रारंभ कर दिया। 3-4 बार गुरु जी के यहाँ आने के पश्चात गुरु जी ने उनको स्वस्थ घोषित कर दिया। गुरु जी के वचनों की सत्यता तब सिद्ध हुई जब सहगल ने पुनः अपने सब परीक्षण करवाए और उसके नकारात्मक परिणाम निकले। मृत्यु शैया पर जीवन प्रदान। एक परिवार पिछले 17 वर्षों से राधा स्वामी का अनुयायी था। उनमें से एक अशोक ग्रोवर गुरुजी के भक्त थे। उन्हें जब अपने संबंधी का फोन आया कि उनके पिता मृत्युशैया पर हैं, तो वे तुरंत घर गए। उनके पिता को लगातार हिचकियां आ रही थी और चिकित्सकों ने और कुछ कर पाने में अपनी असमर्थता व्यक्त कर दी थी। अशोक गुरु जी को पूरे रास्ते याद करते हुए उनको दिल्ली के अपोलो अस्पताल में ले गए। उनकी सेवा केंद्र में प्रविष्ट किया गया। उनके पिता रक्त मधु 500 पहुंच गया था। आंतों ने काम करना बंद कर दिया था और हिचकियां उनकी भांति धीमी हो रही थी। चिकित्सकों ने आशा छोड़कर उन्हें घर ले जाने का परामर्श दिया। उसी समय अशोक को आभास हुआ कि अब उनके पिता स्वस्थ हैं और चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अशोक को एक आवश्यक कार्य से जाना था, अतः वे गुरु जी की आज्ञा अनुसार बिना किसी सेवक के अपने पिता को चिकित्सालय में छोड़कर चले गए। अगले 2 दिन अशोक बहुत व्यस्त रहे और उन्हें चिकित्सालय से संपर्क करने का भी समय नहीं मिला। जब वह वापस आए तो उन्होंने अपने पिता को रोते हुए देखा। उनके मन में विचार आया कि उनके पिता उन्हें अकेले छोड़ने के कारण बहुत दुखी हो गए थे। पर उन्हें अचंभा तब हुआ जब उनके पिता ने पूछा कि क्या वे गुरुजी के पास गए थे। उनके पिता ने बताया कि कैसे अशोक के जाते ही उनके पिता को गुरुजी की सुगंध द्वारा उनकी उपस्थिति का आभास हुआ था और गुरुजी ने कहा, और भाई राधा स्वामिया की हाल ने तेरे पिता ने कहा कि उन्होंने बाबाजी राधा स्वामियों के प्रमुख से अपने को बचाने के लिए विनती की थी, पर गुरुजी ने आकर उनकी रक्षा करी। गुरुजी ने उन्हें परीक्षण पुनः करवाने की सलाह दी। यह कार्यवाही 2 दिन तक चली। इस अवधि में उनके पिता को गुरुजी की सुगंध आती रही। परिणाम आने पर चिकित्सकों को विश्वास नहीं हुआ और वे अपने पद्धति पर ही संदेह करने लगे। उनके अनुसार उनके पिता को कोई रोग नहीं था। उन्होंने एक इंसुलिन इंजेक्शन की सलाह दी, पर अशोक के पिता ने मना करते हुए कहा कि अब उन्हें औषधियों पर विश्वास नहीं रहा और अब सबसे बड़े चिकित्सक गुरुजी के परामर्श से ही वे उपचार कराएंगे। एक हफ्ते के पश्चात अशोक के पिता गुरुजी के पास आए तो गुरुजी ने वही शब्द कहे, और भाई राधा स्वामिया की हाल ने तेरे। फिर गुरुजी ने उन्हें बताया कि उन्होंने उन्हें नव जीवन प्रदान किया था। यह देखकर कि गुरुजी ने कैसे परिवार प्रमुख की रक्षा करी थी, परिवार के सब सदस्यों ने गुरुजी के पास आना आरंभ कर दिया। यह अनुभव किया कि वे स्वयं ही ईश्वर के संरक्षण में हैं। भक्त के उद्योग की रक्षा।
गुरुजी ने एक बार अशोक को आदेश दिया कि वह अपना कारखाना बंद कर दे और यंत्र औजार आदि सब कुछ बेच दे। अशोक को पता था कि गुरुजी के इस आदेश का पालन करना होगा। अगले 15 दिन अशोक इसमें ही व्यस्त रहे। मशीनें खरीदे हुए दामों पर बिकी और शेष सब सामान भी हानि रहित दामों पर बिके। किसी को समझ में नहीं आया कि गुरुजी ने अपने भक्त को अपना व्यापार बंद करने को आदेश क्यों दिया। 3 सप्ताह बाद वह व्यापार पुरातन घोषित कर दिया गया और कई लोगों को भारी घाटा उठाना पड़ा, पर अशोक बच गए। उन्हें स्वयं परमात्मा ने बचाया था। गुरुजी के आदेश का पालन करने में सदा ही लाभ ही रहेगा, क्योंकि वह कभी अपने भक्तों के भले के अतिरिक्त कुछ नहीं कहेंगे। एक बार अशोक की 10 वर्षीय पुत्री गुरुजी के दर्शन करना चाह रही थी। अशोक स्वयं बड़े मंदिर के आयोजन में व्यस्त थे। उन्होंने एक भक्त से अपनी बेटी को बड़े मंदिर लाने का निवेदन किया। वह बड़े मंदिर आई, पर एम्पायर स्टेट जाने की हट करने लगी। उसे वहां ले जाने वाला कोई नहीं मिला। पूरी रात्रि वह रोकर गुरुजी से उनके दर्शन के लिए प्रार्थना करती रही। अगले दिन प्रातःकाल सब चकित रह गए जब गुरुजी स्वयं बड़े मंदिर पहुंच गए। जब अशोक ने उनको बताया कि उनकी बेटी रात को उन्हें याद कर रही थी, गुरुजी मुस्कुराकर बोले कि इसी कारण वे उससे मिलने या वहां आए हैं। गुरुजी की दया से उनकी बेटी अपनी कक्षा में प्रथम आई और तब से सदा एक प्रतिभाशाली बच्ची रही है। मुझे मृत घोषित कर दिया गया था। गुरुजी से मिलने के बाद मैंने नर्क से स्वर्ग तक की दिव्य यात्रा करी है। मेरी समस्याएं मेरे विवाह के तुरंत बाद ही प्रारंभ हो गई थी। मेरी पत्नी गीता को कष्टदायक अस्थमा रहता था। वह रात भर सो नहीं पाती थी, घबराई रहती थी, क्योंकि उसकी माँ भी अस्थमा से पीड़ित रहती थी। अतः उसे पता था कि रोग की पीड़ा कैसा रूप धारण कर सकती है। जैसे यह कम नहीं था, मेरी बेटी तान्या को भी दमा हो गया। पूरा परिवार परेशान रहता था। उनकी औषधियों के लिए मैं बाजार के चक्कर काटता रहता था। उनका आहार बहुत ही संतुलित रहता था। वह अति शीर्ण हो गए थे और उनके शरीर और मुख का रंग काला पड़ गया था। फिर इस दास को गुरु जी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। केवल गुरु जी को ही हमारी नरकीय जीवन का ज्ञान था। वह असंभव को संभव कर सकते थे। इस प्रकार गुरु जी के मात्र कल्याण कर दिता कहने से गीता और तान्या दोनों स्वस्थ हो गए। किसी ने मेरे से पूछा कि किसी के कल्याण कर दिता कहने मात्र से ही असाध्य रोग कैसे मुक्ति प्राप्त कर सकता है। वास्तव में मनुष्य के लिए संभव नहीं है, पर गुरु जी तो स्वयं ईश्वर है और ईश्वर वह कर सकता है जो सामान्यता सबके लिए संभव नहीं है। गुरु जी के आशीष सर्व फलदायी हैं। अपनी पत्नी और पुत्री के स्वस्थ होने के पश्चात मुझे लगा कि मैं स्वर्ग में हूँ। थोड़े दिन बाद मुझे गुरु जी की सहायता की आवश्यकता पड़ी। 7 अगस्त 2008 की रात्रि को मेरी छाती में पीड़ा होने लगी। चिकित्सक के पास जाने पर उसने प्राथमिक चिकित्सा देकर मुझे घर लौटकर पूर्ण विश्राम करने को कहा। प्रातःकाल उठने के आधे घंटे बाद वेदना पुनः आरंभ हो गई। उसके साथ ही बाई भुजा में भी पीड़ा थी। सब लक्षण हृदय रोग के थे। चिकित्सक ने पुनः प्राथमिक उपचार करके मुझे लुधियाना के हीरो हार्ट सेंटर में ईसीजी करवाने के लिए भेज दिया। मैंने अपने एक मित्र से मुझे गुरुजी के पास ले चलने की विनती की। अगले दिन 7 अगस्त को उन्होंने मुझे गुरुजी का चित्र दिया। मेरी वेदना तुरंत समाप्त हो गई। 8 अगस्त को चिकित्सकों ने परीक्षण करने पर देखा कि मेरे हृदय की 2 धमनियां बंद थी और उन पर शल्य चिकित्सा करी। उसी दिन संध्या को मेरी हृदय गति रुक गई। मुझे मृत घोषित कर दिया गया था। तथापि चिकित्सकों की इस घोषणा के बाद मुझे पुनः चेतना आ गई। मुझे ज्ञान नहीं था कि कितना समय बीत गया था। चिकित्सकों को झटका तब लगा जब मैंने उनके मेरे नाम और पते से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दिए। यह देखकर कि मैं उनके प्रश्नों के उत्तर दे रहा हूँ, वे मुझे तुरंत शल्य कक्ष में ले गए। उन्होंने स्वीकार किया कि मैंने उन्हें अत्यंत भयभीत कर दिया था। मुझे पता है कि मैं आज गुरु जी के कारण जीवित हूँ। मृत होने के पश्चात केवल ईश्वर नव जीवन प्रदान कर सकते हैं, अतः गुरु जी ईश्वर हैं। शीघ्र ही चिकित्सकों ने पूछा कि मैं चिकित्सालय में क्या कर रहा हूँ, क्या मुझे घर नहीं जाना? निश्चित ही मुझे जाने की उत्सुकता थी। संगत के 2 सदस्य और मित्र श्री नरेंद्र और उनकी पत्नी मुझे दिल्ली से मिलने आए।
उस समय तक मैं काफी स्वस्थ था और घर आ गया था। 2 सप्ताह के बाद मैं गुरुजी को अपना आभार प्रकट करने दिल्ली गया। गुरुजी ने यहाँ मैंने चिकित्सकों के खान पान के परामर्श की अवज्ञा कर लंगर ग्रहण किया। मैंने टिक्कियां और गोलगप्पे प्रसाद के रूप में खाए। अब मैं पूर्णतः संतुष्ट और स्वस्थ हूँ। मैं गुरुजी की कृपा से ही लिख पा रहा हूँ। गुरुजी से मिलने के पश्चात मुझे प्रतीत होता है कि मुझे इस संसार में सब कुछ प्राप्त हो गया है। मैं अति प्रसन्न और चिंता मुक्त हूँ। गुरुजी ने मुझे अपने अनेक अन्य रूपों में भी दर्शन दिया है। अनेकों बार उन्होंने ऐसे असंभव दृश्यों के दर्शन कराए हैं जो सामान्यतः नहीं दिखते। एक दिन जब मैं गुरुजी के पास बैठा था तो गुरुजी ने मेरे सिर से मेरे शरीर में प्रवेश कर गए। मैंने सोचा कि थोड़ी देर में वे बाहर आ जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। जैसे ये विचार मेरे मन में आया, मैंने देखा कि वे बाहर आए और उन्होंने शिव रूप धारण कर लिया। माँ गंगा ने उनके केशों से निकलकर मेरे शरीर में प्रवेश किया। उसके पश्चात उनके शरीर से शेषनाग निकलकर इस दास के कपाल से प्रवेश किया। शेषनाग ने ओम और ओम नमः शिवाय मेरे पूरे शरीर पर लिख दिया। शेषनाग ने मेरे शरीर से स्टंट भी बाहर निकालकर फेंक दिया। अब वे मेरे पूरे शरीर में और हृदय की देखभाल करते हैं। गुरुजी ने मुझे बताया कि शेषनाग सदा मेरे शरीर में रहेंगे। फिर उन्होंने एक चाकू निकालकर मेरा त्रिनेत्र बनाया और वहां पर बैठ गए। मेरे पैर कटकर नए पैर लगाए, जिन पर ओम नमः शिवाय अंकित था, और कहा कि वह वहां जाएंगे जहां पर सब ठीक होगा। फिर उन्होंने मेरे चक्षु निकालकर वहां पर मयूर पंख से ओम लिखा और कहा कि वह केवल अच्छा देखेंगे, बुरा नहीं। गुरुजी सदा मेरे साथ रहते हैं। हम अपने परिवार के सदस्यों और मित्रों को छोड़ सकते हैं, पर गुरुजी हमारे साथ रहते हैं। वे हमारी समस्त चिंताएं दूर कर हमें आनंद प्रदान करते हैं। गुरुजी इस जीवन में मेरे सब कुछ है, मेरे पिता, माता और मित्र। मैं उनके बिना नहीं रह सकता। मैं स्वयं अपने आप को, अपने बच्चों को उनके चरणों में समर्पित करता हूँ। मैंने जब भी चाहा है, गुरुजी ने मुझे शिव रूप में दर्शन दिए हैं और उनसे माँ गंगा ने मेरे सिर में प्रवेश किया है। एक बार गुरुजी ने शिव रूप में मेरे ऊपर त्रिशूल फेंका, जिसने मेरे शरीर को भेद कर उसके सब और एक त्रिकोण बना दिया। गुरुजी ने कहा कि वह सदा मेरे साथ रहेगा। कुछ अंतकाल के बाद गुरुजी ने मेरा हृदय निकालकर एक नया हृदय दिया था और कहा, अब कभी कोई समस्या नहीं होगी। पिछले वर्ष 17 मई 2008 को मुझे स्वप्न आया कि 2 यमदूत श्वेत वस्त्रों में मेरे पास आए। वह कह रहे थे कि मेरा समय समाप्त हो गया और साथ चलने के लिए कहा। तुरंत गुरुजी प्रकट हुए और उन्होंने यमदूतों को कहा कि उनके साथ नहीं जा रहा हूँ। यमदूतों ने गुरुजी को कहा कि वे मुझे ले जाने आए हैं। गुरुजी ने उनको कहा कि यद्यपि मेरा समय समाप्त हो चुका है, मैं अभी पृथ्वी लोक पर और रहूंगा। उन्होंने उन्हें जाने को कहा और वे चले गए, वो भी मेरे बिना। मैं उठा और समय देखा तो रात्रि के 1:45 बज रहे थे। मेरा हृदय पेंच की भांति कसा हुआ था। गुरुजी ने पुनः मेरी जीवन रक्षा करी थी और मैंने उनका धन्यवाद किया। उन्होंने मुझे बार बार जीवन प्रदान किया है। मेरी उनसे विनती है कि वह 100 जन्म तक मुझे अपने कमल चरणों में स्थान दे और मैं उनकी अभिलाषा के अनुसार कार्यरत रहूं। मैं अपने आप को उन्हें स्फूर्त करता हूँ। मुझे उनके साथ अपनी अनुभूतियों का अधिक ज्ञान नहीं है। जब भी मैं उनकी ओर देखता हूँ, मुझे आकाश से उनके दिव्य स्वरूप पर गुलाब की पंखुड़ियां गिरती हुई दिखाई देती हैं। मैं उनकी कृपा से नर्क से स्वर्ग तक गया हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि मैं उनकी आशा के अनुसार कार्य करता रहूं और किसी भी कारण से कभी भी विचलित नहीं हूँ। परम पिता का संतान सुख आशीष। सर्वप्रथम जून 1999 में मुझे गुरु जी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरे मामा जी गुरु जी द्वारा अपने हृदय रोग के चमत्कारी निवारण के संबंध में उनके बारे में चर्चा करते रहे थे। मेरे मामा जी को उनके हृदय रोग विशेषज्ञ अति शीघ्र बाईपास शल्य क्रिया का सुझाव दिया था। अपने आप को मानसिक रूप से तत्पर कर वह गुरु जी का आशीर्वाद लेने गए थे। गुरु जी ने अपने पास बैठाकर उनको अपने पांव दबाने को कहा।
फिर उनसे उनके स्वास्थ्य के बारे में प्रश्न किया। मामा जी ने उन्हें उत्तर दिया और प्रस्थान करने की आज्ञा मांगते हुए उनसे होने वाले शल्य क्रिया की सफलता के लिए कृपा बनाए रखने का आग्रह किया। गुरुजी बोले कि उन्होंने उनका बाईपास कर दिया है। यह मामा जी द्वारा श्रद्धालुओं के लिए विश्वास करना कठिन था, पर उन्हें प्रसन्नता थी कि गुरुजी ने उन्हें धन्य कर दिया था। अगले दिन प्रातः मामा जी प्रवेश पूर्ण परीक्षणों के लिए चिकित्सालय गए। परिणाम के अनुसार उनका हृदय ठीक से कार्य कर रहा था। हृदय रोग विशेषज्ञों के निष्कर्ष के अनुसार उनकी अच्छी निद्रा के कारण परिणाम सही थे। उन्होंने मामा जी को एक अन्य प्रयोगशाला से परीक्षण कराने को कहा। पुनः जब वह फल आए तो चिकित्सक अचंभे में पड़ गए। तब मामा जी ने पूर्व रात गुरु जी का प्रसंग सुनाया तो चिकित्सकों को गुरु जी के दिव्य हस्तक्षेप पर चुप्पी साधने के अतिरिक्त कोई और स्पष्टीकरण नहीं सूझा। यद्यपि अब मुझे गुरु जी के प्रभाव के बारे में ज्ञान था, उन दिनों श्रीनगर में रहने के कारण उनके दर्शन नहीं कर पाया। मैं दिल्ली थोड़े समय के लिए कार्यवश ही आता हूँ। सौभाग्य से अगली बार जब मैं दिल्ली आया तो मामा जी ने शुभ समाचार दिया कि गुरुजी दिल्ली में हैं और हम उनसे मिल सकते हैं। उसी संध्या को हम एम्पायर स्टेट गए। हमारे पहुंचने तक बहुत देर हो गई थी। लंगर का अंतिम चक्र चल रहा था और गुरुजी कुछ देर के लिए अपने कक्ष में चले गए थे। हम लंगर समाप्त करने के बाद संगत में बैठे थे जब गुरुजी अपने कक्ष से बाहर आए। गुरुजी के प्रथम दर्शन काला कुर्ता धारण किए सभागृह में प्रभावशाली निरअहंकारी और मनोहर चाल से चलते हुए आज भी मेरे मनस्पटल पर अंकित है। उन्होंने मामा जी को पहचान लिया और हम नवागंतुकों को देखकर हमारे पास आए। उन्होंने मामा जी को हमारा परिचय कराने को कहा और मेहरौली गुड़गांव मार्ग पर दी रेंच नामक एक कृषि भवन में अपने जन्म दिवस पर आने को कहकर हमें प्रस्थान करने की छुट्टी दे दी।